हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसिना क्लासेस। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएससी ग्रेड वन पेपर की। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। तो पहले जान दीजिए हम आरपीएससी ग्रेड वन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है और स्टूडेंट काफ़ी डिमांड कर रहे थे, सर आरपीएससी ग्रेड वन को आप पढ़ा दो। तो बेसिकली मैं कोशिश करूँगा मैं पेपर टू तो कंप्लीट पढ़ा दूँ और वन में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो मैं करा दूँ आप लोगों को। तो पेपर वन बेसिकली क्या है, ये पेपर पूरा जीएस का है। ओके, जैसे इसमें पहला पार्ट क्या है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या क्या है, इसमें दो पार्ट में हिस्ट्री, एक तो राजस्थान की हिस्ट्री है क्योंकि ये एग्ज़ाम किसका, आरपीएससी का है। और सेकंड पोर्शन क्या है, सेकंड पोर्शन आपका है इसके अंदर कि जो इंडियन हिस्ट्री है आपकी, वो बेसिकली इंडियन हिस्ट्री में क्या आता है, जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल था, जैसे 1857 शुरू होता है, फिर राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं मूवमेंट के, जैसे सावरकर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, लाल बाल पाल जी। इस तरह से फिर आपको इसमें चलना है, मॉडरेट और जो रेडिकल्स लीडर रहे हैं उस दौर में, उस तरह से। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपके आते हैं। कोटा वगैरह जो मूवमेंट हुई थी, राजस्थान से भी जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद शिवाजी, मराठा स्वराज जी, राजपूत पॉलिटी सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग 7 to 12 सेंचुरी। ये आप कहाँ चले गए, एंशियंट में चले गए आप, ठीक है। फिर भक्ति मूवमेंट में आ गया आप, कल्चर में आ गए, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ज़्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, या तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से, बेसिकली जो आंदोलन पूरा हुआ उससे, या फिर उसके अलावा जो है आपका राजस्थान जीके से। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे पढ़ के रखे होंगे जो आउटसाइड राजस्थान के होंगे। तो इंडियन फ्रीडम तो सब पढ़ के रखे होंगे, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आता है क्वेश्चन। लेकिन राजस्थान वाली जीके में थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो मैं इसका पूरा आपको क्लास वाइज पढ़ाऊँगा, तो मैं बता दूंगा क्लासेस कब क्या होंगे। इसके बाद आपका दूसरा सेक्शन है मेंटल एबिलिटी। इसमें 4 सेक्शन आते हैं बेसिकली। एक तो आपका आ जाएगा रीजनिंग का, दूसरा मैथमेटिक्स का, तीसरा लैंग्वेज का। ओके, लैंग्वेज कौन कौन सी, हिंदी और इंग्लिश। इसमें 5 क्वेश्चन आपके सबके आ जाएंगे। रीजनिंग में जैसे कि नंबर सीरीज आ गया आपका, ब्लड रिलेशन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गई। तो इससे आपके 5 क्वेश्चन हो गए। और फिर स्टैटिक्स के अंदर आपका जो डाटा प्रेजेंटेशन हो गया, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मीन मीडियन मोड हो गया, उनसे क्वेश्चन आ गए आपके। तो ये 5 हो गए आपके। उसके बाद आपका मैथ से 5 क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आपका एल्जेब्रा भी आ जाएगा। और ये आपका छोटा थोड़ा बहुत जो है आपका मैंसुरेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और फिर परसेंटेज वगैरह से भी एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में। फिर आपकी हिंदी लैंग्वेज में पूरा आप देख सकते हो क्या क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश आएगा। बेसिकली मैं हिंदी और इंग्लिश तो यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर कर लूँगा हिंदी और इंग्लिश का। फिर आपका करंट अफेयर आता है, इसे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा गाइस। और फिर जनरल साइंस आपका आएगा। करंट अफेयर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए डेली हम लोग क्लास रखते हैं, ओके। से ये आप कह लो कि 2021 की हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी, और 22 में उतना नहीं, जैन फेब तक पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में होना है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा इसको, जितने प्राइजेस होते हैं, लेटेस्ट बुक्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, ये सब चीज़ें। देखो बहुत स्कोरिंग है ये पेपर वन, या इसमें अच्छा कर ले जाओगे तो यकीन मानो तुम क्वालिफाई कर जाओगे। नॉर्मली होता है क्या, बच्चे क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ लेते हैं लेकिन पेपर वन को इग्नोर कर देते हैं। अभी हम पेपर टू कॉमर्स का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन आज हम लोग पेपर वन पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपको जनरल साइंस आता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएगा। और इसके लिए आप या लूसेंट आपके पास हो तो उससे कर लेना, वरना जितना मुझसे हो पाएगा मैं साइंस की भी क्लासेस कर लूँगा। ओके, बायो हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन बायो से आते हैं, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फिर इंडियन पॉलिटी आपका आता है। तो इंडियन पॉलिटी में बेसिकली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ठीक है, आर्टिकल वाइज उसी को आपको पढ़ना रहता है। उसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या हो गया, पावर ऑफ ये आपका लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। और इसके अलावा जैसे पार्लियामेंट, स्पीकर स्पीकर एंड उनके फंक्शन, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, ठीक है, जो अधिकारी होते हैं बेसिकली, वो सब हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पूछ लेता है कि इंडिया के अंदर कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, तो 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन मैं पूरे करा दूंगा आपको, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और प्लस जो टॉपिक वाइज है मैं वो करा दूंगा। तो जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं कितनी डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो डेट्स वाई आप क्लासेस करोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा लेकिन यार देखो, सिर्फ मेरे क्लासेस से ही नहीं होता, जो मैं पढ़ाऊँ उसको आप रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, और अपने पास भी एक बुक रख के उसको पढ़ते रहो। फिर यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट को ज्योग्राफी और राजस्थान, क्योंकि ये स्पेसिफिक राजस्थान से ही पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन उठाना। इसके बाद ये एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान पूछ लेते हैं। इसमें ये सिंपल है, इसमें आपको सर्व शिक्षा अभियान हो गया, आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया,
और फंक्शन ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम करता है, जो ये आपकी फिफ्थ टॉपिक है ना, एजुकेशन मैनेजमेंट एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक दो क्वेश्चन इसी में करंट का पूछ लेते हैं जो डेवलपमेंट हो। जैसे अभी जो आया है आपका ये बजट जो आया है, उसके अंदर जो एजुकेशन के लिए जो आपके लिए नई पॉलिसीज़ वगैरह या फिर कोई नई योजना शुरू की गई है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके अलावा तो आपका फिर सही है फिर आपका वही बीएड वाला और नेट वाला आ जाएगा पूरा चीज़ें जो आप लोग पढ़ते ही आए हो। ई मित्रा हो गया, ज्ञान दर्शन जो आपका ज्ञान दर्शन हो गया जो टीवी पे डीडी वाला जो है चैनल आते हैं इनके। ज्ञानवाड़ी आपका रेडियो रेडियो पे चलता है। ई गवर्नेंस, ई मित्रा और मॉडल स्कूल, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है 2009 एक्ट से, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो यकीन मानो आप यहाँ से 70% क्वेश्चन कर लेते हो एजुकेशन मैनेजमेंट वाले, तो इसका प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन का डिवीज़न कैसे है। तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और जो मैंने बताया रीजनिंग मैथ, इस तरह समझो रीजनिंग मैथ हिंदी और इंग्लिश 5 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन इसके रहते हैं। करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको बहुत डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं होती ना, हम जितना ही पढ़ा लें वो कम पड़ जाता है। डेट्स वाई करंट अफेयर जो मैं कराऊंगा प्लस आपको अपने से भी नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। जनरल साइंस हो गया आपका 15 क्वेश्चन। एजुकेशन मैनेजमेंट एजुकेशन सिनारियो राजस्थान राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इससे 15 क्वेश्चन आता है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम देता है। 75 क्वेश्चन ये हो गया, यानी 150 मार्क्स का ये हो गया। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट और कॉमर्स का होता है, ठीक है, वो होता है आपका टोटल 300 मार्क्स का, यानी 300 प्लस 150 यानी 450 का पेपर आता है। पिछली बार कट ऑफ गया था 292 जनरल कैटेगरी का, तो आप मान के चलो 300 प्लस पे आप सेफ हो। क्यों 300 ही जाता है? टीजीटी पीजीटी जो यूपी में बच्चे देते हैं तो उनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, या नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो यार देखो यहाँ पे आपको स्टडी तैयारी करनी पड़ेगी, और मैं पहले सजेस्ट करूँगा ना, कॉमर्स में तो आपकी कमांड होगी जो भी स्टूडेंट है जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पेपर 1 में आती है जनरली गाइस। तो पेपर 1 से अभी स्टार्ट करो, और फैब चल रहा है, इसको मार्च तक खींचो, और अप्रैल से अपने सब्जेक्ट में लग जाओ। या फिर चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहो अपना सब्जेक्ट और प्लस पेपर 1 कंप्लीट कर लो, क्योंकि एक बार फॉर्म आ गया, फॉर्म अपने फिल कर लिया, फिर टाइम मिलता नहीं पेपर 1 पढ़ने के लिए, और विदाउट पेपर 1 ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो गाइज़, और बाकी जो भी न्यूज़ रहेगी पेपर रिलेटेड मैं बता दूंगा, और क्लासेस का टाइम भी आपको डेली में बता दूंगा। तो उम्मीद है कि दोबारा से हम जुड़ गए हैं, और अब हम लोग यही चलाएंगे, आरपीएससी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, सिलेबस वाइज चलेंगे हम लोग, टॉपिक वाइज चलेंगे। और डेली हमारे साथ जुड़िए, क्लास करिए, और जो भी नए फॉर्म्स वगैरह आएंगे उनकी न्यूज़ भी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।